तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्मार्ट। और सल्यूट है शुभमन गिल को, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली, जिस तरीके की धमाकेदार पारी खेली, ऐतिहासिक पारी खेली और एक कप्तानी पारी खेली। तो जितने आप इसमें एडजेक्टिव्स लगाते जाओ वो सारी फिट बैठती है शुभमन गिल की इस 269 रन की पारी पर। जबरदस्त इनिंग्स थी, जबरदस्त पारी थी और विराट कोहली के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो पुराने कुछ रिकॉर्ड थे पुराने खिलाड़ियों के, सुनील गावस्कर के भी तोड़ डाला और 224 था महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई में, उसको भी फाड़ डाला। तो वेलकम टू क्रिकेट स्मार्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का लेटेस्ट अपडेट स्कोर कार्ड एनालिसिस के साथ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। और जैसे मैंने बोला कि 5 विकेट पर 310 से मतलब 99 रनों की साझेदारी हुई थी जाडेजा और शुभमन गिल के बीच में, कल ही हमने डिस्कस किया था। लेकिन कल जो फिर दोबारा 203 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड की, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आप जितने मर्जी जहां मर्जी स्कोर पर आप हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जाडेजा का तुरंत वो 41 रन पर वो नाबाद थे, उन्होंने तुरंत अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, शॉर्ट सेलिब्रेशन किया। तुरंत उन्होंने फिर शुभमन गिल के साथ फिर पार्टनरशिप बिल्ड करी और शुभमन गिल ने भी शतक के बाद 150 बनाया, 150 के बाद 200 बनाया। और क्या बेहतरीन पारी खेली शुभमन गिल ने, क्या कवर ड्राइव, क्या फ्लिक शॉट, क्या पुल शॉट, हर शॉट पर उनकी छाप थी। और क्या खूबसूरत, क्या जिसको बोलते हैं ना स्पेक्टाकुलर शॉट्स, मतलब देखने वाले शॉट्स। जो टेस्ट क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो जिस तरीके की जो एंटिसिपेशन होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, जो डिसिप्लिन होता है, उसी तरीके के शॉट्स डाउन द ग्राउंड। और एक ओवर में 3 चौका हरी ब्रुक को भी लगाया। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। और ऑलरेडी उन्होंने तो बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है रविंद्र जडेजा की। उनकी तारीफ उतनी नहीं हो रही है, लेकिन उनकी तारीफ बहुमूल्य पारी थी। जो पार्टनरशिप क्रूशियल टाइम में उन्होंने 203 रनों की बनाई, उसी की वजह से ये 585 रन या 87 रन, 587 जो बनाया भारत ने पहले इनिंग्स में, तो वो जरूरी था इसको करना। वॉशिंगटन सुंदर की सिलेक्शन पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, उन्होंने भी जवाब दिया। 103 गेंदों पर 42 रन और 3 चौका और 1 छक्का मारकर, एक छक्का जब उन्होंने लगा जॉस टंग को, जबरदस्त वो थी पारी। और वो उन्होंने भी 144 रनों की पार्टनरशिप बनाई उसके साथ, शुभमन गिल के साथ। फिर उसके बाद तो टेल ने तो खैर उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने जो पहले टेस्ट मैच में जो मुश्किल लगी थी कि बहुत जल्दी कोलैप्स कर गई थी हमारी टेल, तो 7वें और 8वें बैट्समैन ने भी उतना ही योगदान दिया। तो उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो जैसे मैंने बोला कि 114 रन पर थे शुभमन गिल, तो वहां से फिर, और जडेजा 41 रन पर थे, वहां से उन्होंने खेल स्टार्ट किया धीरे धीरे बाउंड्रीज, और बहुत तगड़े तरीके से पहले सेशन में तो लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा था। तो वहीं पर इंग्लैंड टीम बैकफुट पर आ गई थी, इंग्लैंड टीम फ्रस्ट्रेट हो रही थी। बेन स्टोक्स तो बिल्कुल चिल्ला रहे थे। जब जो रूट ने वॉशिंगटन का विकेट लिया, आप देख सकते हो कितना फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो। और बिल्कुल आप ओली पोप का भी मैंने एक लगाया, देखना बिल्कुल मिट ऐसे ही घास चबा रही थी इंग्लैंड की टीम, बिल्कुल बाइट्स द डस्ट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल मिट्टी चबा गई थी। तो उसके बाद जरूर आकाशदीप ने 13 गेंदों पर 6 रन बनाए, मोहम्मद सिराज 23 गेंदों पर 8 रन 20। लेकिन शुभमन देखकर अच्छा लगता अगर शुभमन गिल 300 रन भी बना लेते, लेकिन खैर विकेट एक एंड पर गिर रहे थे तो फिर मुश्किल जरूर आनी थी, और इसीलिए शुभमन गिल आउट हो गए। एक शॉर्ट टर्म पुल करने के चक्कर में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए एग्जैक्टली टी सेशन के बाद। तो जो भी है, लेकिन मुझे देखकर अच्छा लगा कि उन पर काम किया गया है। फील्डर्स के ऊपर फील्डर्स ने कैच पकड़ा जब दूसरे इनिंग्स में आए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन टेल ने 20-20 गेंदें खेली, अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 गेंदें फेस की, मोहम्मद सिराज ने 23 गेंदें फेस की। तो ये एक अच्छा साइन है कि गलतियों पर काम हो रहा है, ये देखकर अच्छा लगा। उसके बाद बॉलिंग पर नजर डाले इंग्लैंड की, तो क्रिस वोक्स 25 ओवर 81 रन 2 विकेट। तो कल वो ज्यादा कुछ गेंदबाजी नहीं किए कल। ब्राइडन कार्स 24 ओवर 83 रन 1 विकेट। जोश टंग 28 ओवर 119 रन 2 विकेट। बेन स्टोक्स 1 विकेट 74 रन 19 ओवर में। शोएब बशीर 3 विकेट 167 रन 45 ओवर में। जो रूट 5 ओवर 20 रन 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया जैसे मैंने बोला, और हैरी ब्रुक को तो बस स्टेपनी की तरह यूज किया और 5 ओवर 31 रन। लेकिन जवाब में उतरी जब इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी करना चालू किया,
तो बिल्कुल धराशायी हो गए। बेन डकेट जिसका कैच छोड़ छोड़कर जिसको 150 रन बनाया था, पहली पारी में 62 रन बनवाए थे, उसका कैच इस बारी नहीं छोड़ा शुभमन गिल ने। धमाकेदार कैच था वो बेन डकेट का, और 0 रन पर आउट हो गए बेन डकेट। और जैक क्रॉली 30 गेंदों पर 19 रन जरूर बनाए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद एक गेंद पर 0 रन, आकाशदीप ने उनका विकेट लिया। लेकिन आकाशदीप, जैसे मैंने मेंशन किया है थंबनेल में कि इंग्लैंड इन डीप ट्रबल, डीप को कॉमा में रखा है, तो डीप मतलब आकाशदीप ही है। तो मुझे लगता है आज भी वो विकेट जरूर लेंगे। और लेकिन मुझे लगता था कि एक एंड से जडेजा को और 2-3 ओवर पहले करवा सकते थे, वो एक थोड़ा सा लच्चर फैसला था। लेकिन फास्ट बॉलिंग अच्छी चल रही, तो मेरे ख्याल से उनको ही करवाते रह गए। और प्रसिद्ध कृष्णा को आज के दिन लाना चाहिए था। खैर उनसे भी 3 ओवर करवा दिए, लेकिन बॉलिंग पर नजर डाले तो आकाशदीप 7 ओवर 36 रन 2 विकेट, बेहतरीन बॉलिंग, 1 मेडन। मोहम्मद सिराज 2 मेडन 7 ओवर में 21 रन 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा और थोड़ी आगे बॉलिंग करवा सकते थे, पिच थोड़ी मतलब थोड़ा सा बैकअप की लेंथ बॉलिंग हो रही थी एक वक्त पर। मुझे लगा जब शुरू के मतलब 8-10 ओवर हो गए, उसके बाद बैकअप की लेंथ थोड़ी सी नेगेटिव बॉलिंग हुई, वो अगर और थोड़ी सुधर जाती तो क्या पता और विकेट मिलते। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर, नीतीश कुमार रेड्डी 1 ओवर 1 रन, कोई विकेट नहीं। रविंद्र जडेजा 2 ओवर 4 रन। इंग्लैंड के लिए बुरी खबर यह है कि ओली पोप जिन्होंने शतक लगाया था, उनका भी कैच छोड़ा था यशस्वी जायसवाल ने, तो उन्होंने शतक लगा दिया था। 106 रन बनाया था पहली पारी में, दूसरी इनिंग्स तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उनका विकेट गिर गया। लेकिन अच्छी खबर यह कि जो रूट अभी भी डटे हुए हैं और एक चौका मारकर 37 गेंदों में 18 रन, और हैरी ब्रुक मतलब डाउन द ट्रैक जा के बॉलर्स को अपसेट कर रहे हैं। तो 53 गेंदों पर 30 रन, 4 चौका, एक छक्का भी लगाया उन्होंने मोहम्मद सिराज को, तो लॉन्ग ऑफ की दिशा में। तो हैरी ब्रुक और जो रूट खतरे का साइन बन सकते हैं इंडिया के लिए, हमको पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। और आते ही उनको आज लंच सेशन से पहले ही उनको, तभी इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर आएगी, नहीं तो इंग्लैंड टीम चढ़ बैठेगी फिर से। और कैचेस जैसे पकड़ रहे हैं, केएल राहुल का एक फंबल जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो लेकिन आज भी उसी तरीके से कैच पकड़ना है, और फील्डिंग में कोई कुताही बरतनी नहीं चाहिए। अगर फील्डिंग में कुताही हुई तो इंग्लैंड टीम फिर से ये 510 रन बोनस साबित कर देगी। तो जितनी अच्छी हमने बल्लेबाजी की, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी के साथ हमको मतलब थोड़ी औसत गेंदबाजी भी चलेगी, लेकिन फील्डिंग अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। कैचेस हाथ से नहीं छूटने चाहिए, वो बहुत ही खराब मतलब होता है कोई चीज अगर हाथ से कैचेस ड्रॉप हो रहे तो। बोला कि 510 रन पीछे है अभी भी इंग्लैंड, और अभी भी उनको मतलब और 3 दिन का खेल बाकी है। आज तीसरा दिन है टेक्निकली, कल दूसरा दिन था, तो देखना मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंग्लैंड की अप्रोच क्या रहती है। और जो बात चल रही थी कि पिच में घास होगा, पिच में पहले टेस्ट में भी 8 मिलीमीटर का घास है, जो भी है बहुत कुछ बातें चलती रही, लेकिन एंड में पिच निकला एकदम फ्लैट रोड, फटा पिच। तो लाजमी रहेगा कि ये पिच पर अप्रोच कैसी रहती है, और 2 स्पिनर खिलाना यहाँ पर अच्छा रहा, साबित रहा। और वाशिंगटन सुंदर ने जो तनकीद कर रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर को क्यों खिला दिया, तो दिखाया वाशिंगटन सुंदर ने कि उनका खेलना वहां पर क्यों जरूरी था। कुलदीप जरूर यहाँ पर खेलते तो अच्छा होता रोड पिच पर, और क्रैक्स को वो अच्छा इस्तेमाल करते स्पिनर के तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर भी विकेट जरूर लेंगे। और जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन बेन स्टोक्स वगैरह आएंगे, उनको जरूर उनका विकेट लेंगे वाशिंगटन सुंदर। लेकिन वो जो 42 रन वो बनाकर गए 103 गेंदों पर, वो रन कुलदीप यादव आपको नहीं दे पाते। तो ये अच्छा फैसला था, और देखना रहेगा नीतीश कुमार रेड्डी को आज किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं फिर पल पल की अपडेट्स देता रहूंगा आपको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बातों भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं फिर लंच आवर्स के अपडेट्स को लेकर। धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।